सत्यप्रकाश के पास चलेंगे। सत्यप्रकाश, इस समय जो जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम अभी भी जारी है, बाबा सिद्दीकी का जो बेटा है वो भी वहां पर मौजूद है, और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, आधे घंटे पहले ही कूपर हॉस्पिटल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। उनका बेटा मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं और इस पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी किया जा रहा है क्योंकि मामला बड़ा है। इसको देखते हुए डॉक्टरों की एक टीम है जो कि पोस्टमार्टम कर रही है। मैं उस घटनास्थल पर मौजूद हूँ जब देर शाम कल यहाँ पे फायरिंग हुआ था बाबा सिद्दीकी पर। इसी जगह पर, ये यही जगह पे है जब बाबा सिद्दीकी अपनी कार के पास पहुंचते, यहीं कार पार्किंग था और यहीं पर जो शूटर थे पहले से तैयार खड़े थे और बाबा सिद्दीकी जैसे गाड़ी के पास आते हैं वैसे ही शूटर बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 6 राउंड फायरिंग किए थे। ये देखिए तस्वीरें जो देखिए, मुंबई पुलिस द्वारा जो गोला बनाया गया है, इसी जगह पर जो सेल मिले थे पिस्टल के और यहीं पर मिले थे। तो बाबा सिद्दीकी की गाड़ी यहीं पर मौजूद थी और बाबा सिद्दीकी लगभग 50 मीटर दूरी पर ही बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है, वहां से यहां आ रहे थे और शूटर पहले से आकर बैठे थे और एकाएक फायरिंग करते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, पुलिस वाले भी मौजूद थे। यहाँ पे एक दो पुलिस वाले नहीं, कई पुलिस वाले भी मौजूद थे जो प्रत्यक्षदर्शी है। उनका कहना है कि काफ़ी पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे और पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा वारदात का अंजाम दिया गया है। कहीं न कहीं पहले ही पूरी तरह से ये रेकी किया गया। साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि पहले से ही पूरा प्लान तैयार किया गया था शूटरों द्वारा, इसके बाद घटना का अंजाम दिया गया। यही जगह है जब कल देर शाम को लगभग 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी की कार पर फायरिंग हुआ और जब बैठ रहे थे कार पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ और 500 मीटर दूरी पर ही ऑफिस है। पुलिस कहना है कि इस मामले में 2 लोग को अरेस्ट किए हैं जो उनसे लगातार हम पूछताछ कर रहे हैं, देर रात तक पूछताछ किए हैं। तीसरा आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 8 टीमें गठित की गई है और 8 टीम अलग अलग लोकेशन पे गई है और पता करने की कोशिश कर रही है कि जो तीसरा आरोपी है वो कहाँ है, और साथ ही ये पता करने की कोशिश कर रही है कि किस एंगल से इस हत्या का अंजाम दिया गया है। और सारी चीज़ों को पता कर रही है, हर एंगल से मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। सरकार की तरफ से बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से 8 टीमों का गठन किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर बाबा सिद्दीकी का हत्यारा कौन है। अब आपको दिखाते हैं कि हत्या कैसे हुई थी। देखिए, रात 9:15 बजे से 9:20 के बीच ऑफिस के बाहर ये हुआ। ऑफिस के पास पटाखे जला रहे थे। बिल्कुल, और आपको बता दें कि ऑफिस के पास जब वो पटाखे फोड़ रहे थे उसी दौरान उन पर यह हमला हुआ। ऑफिस के पास ही एक राम मंदिर भी था, ये भी आपको जानकारी दे दें। तीनों ने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था, यानी नकाब से ढका हुआ था अपना चेहरा ताकि कोई पहचान ना पाए, और तीनों ने चेहरे को ढका हुआ था। 3 राउंड फायरिंग की गई थी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। 3 हत्यारे थे वहां पर जिन्होंने गोली मारी और सीने में वो गोली लगी, जिसके बाद वो गिर गए। लोगों ने उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी। तो किस तरीके से हत्या हुई ये हमने आपको बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। सवाल यही कि आखिर उनका हत्यारा कौन है। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी को गोली उनके दफ्तर के पास ही मारी गई। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनवाते हैं आपको। कल जो है घटना घटी, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? कैसे क्या हुआ, क्या कुछ पता चला आप लोगों को, कैसे हुआ? नहीं पता तो नहीं चला जी, लेकिन लोग कई बातें किए। ये ठीक ऑफिस के सामने आपकी दुकान है। डेली कहीं ना कहीं बाबा जो है वो डेली चाय पीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आते हैं तो चाय तो पीते ही हैं। यहीं से चाय जाती? हाँ, यहीं से जाती है। कल भी उन्होंने चाय पी थी आपके पास? हाँ, आए थे 4 बजे के 5 बजे के आसपास आए थे और रात तक थे। हाँ। दोनों जन थे, बाप बेटे दोनों जन। क्या कुछ बातें हुई थी लास्ट टाइम? नहीं, वहाँ पे हम थोड़ी गए थे। हाँ। क्या बातें हुई नहीं पता। हाँ। लेकिन उनका व्यवहार कैसा रहा? अच्छा, आम पब्लिक की तरह तो थे, आम पब्लिक की तरह घूमते थे। जब उतरते थे तो सिंपल चलते आते, कहीं भी खड़े होके किसी से भी बातें करते। अच्छे से व्यवहार करते थे। हाँ। और यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है जहाँ पे उनको गोली मारी गई? नहीं है ना, तो 30 मीटर होगा। 30 मीटर। तो जब गोली मारी गई तो वो फटाकरी बज रही थी, लोगों को समझ में नहीं आया। आप गए दौड़ के वहाँ पे? हाँ, लोग ऑफिस से जब दौड़े तो हम भी गए थे बाहर।
तो हम गाड़ी तक गए थे। तो वो जो जिन लोगों ने गोली मारी उनको कैसे पकड़ा गया? ये नहीं देखे सर, हम यहीं तक रह गए। अच्छा। भगाया गया या कोई? हाँ, दौड़ते हुए गए थे। वो लोग दौड़ते हुए गए? कुछ उस तरफ भागे थे, कुछ इस तरफ गए थे। अच्छा। तो स्थानीय लोगों ने पकड़ा था उन लोगों को? स्थानीय लोग पकड़े, पुलिस ने पकड़ी उनके साथ। तो देखिए, उस समय वहां जो लोग मौजूद थे उनसे रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में हत्या की गई, जिसके बाद से माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी आवाजें मुंबई की गलियों में गूंजने लगी हैं। सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। बिल्कुल, और सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि क्या इस हत्या को अंजाम किसी को डराने के लिए दिया गया था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रंजिश थे। सवाल कई है, जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए ये पूरा घटनाक्रम आखिर किन परिस्थितियों में हुआ। दशहरे के दिन गोलियों की गूंज, बाबा सिद्दीकी की 20 सड़क पर गोली मारकर हत्या। हत्या पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल। हत्या को लेकर उठ रहे अब कई सवाल। बांद्रा के निर्मल नगर की सुनसान सड़क, रात के करीब 9:15 बजे कुछ देर तक यहां पटाखों की गूंज सुनाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद यहां पिस्टल से कई राउंड गोलियां चलने की आवाजें आई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़क पर पटाखे छुड़ा रहे वो एनसीपी गुट के विधायक बाबा सिद्दीकी थे और ये ताबड़तोड़ गोलियां उन्हीं पर चलाई गई। मशहूर नेता बाबा सिद्दीकी, एनसीपी नेता जो है बाबा सिद्दीकी, उनके ऊपर करीब 9:30 बजे 3 अज्ञात लोगों ने जो है वो गोली चला दी। इसी जगह पे, ये जो जगह है ये क्राइम स्पॉट है, यहाँ पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी और यहाँ पर ही बाबा सिद्दीकी मौजूद थे। करीब 9:30 बजे के आसपास जो है 3 अज्ञात लोगों ने जो है वो फायरिंग कर दी उनके ऊपर और बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद जो है वो लीलावती अस्पताल में जो है वो लेके जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। पूरी मुंबई में ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र समेत देश भर में चर्चा शुरू हो गई। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आई कि बाबा सिद्दीकी को डॉक्टर बचाने में नाकामयाब रहे। जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन